नमस्कार दोस्तों, आज आप देख रहे हैं एक अनोखे शहर का सफरनामा जिसका नाम है वाराणसी। गंगा के किनारे बसी वाराणसी भारत की एक काफी प्राचीन नगरी है और ये जगह अपने पारंपरिक विरासत, धार्मिक महत्वता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए बहुत मशहूर है। फ्रेंड्स, बात की जाए वाराणसी नाम की तो यहाँ की गंगा नदी में नॉर्थ और साउथ की ओर से दो नदियां आकर मिलती हैं जिनका नाम है वरुणा नदी और अस्सी नदी। उन्हीं के नाम को मिलाकर वाराणसी नाम इस नगर को मिला है और काफी समय पहले इसे काशी नगर भी कहा जाता था। तो चलिए देखते हैं यहाँ विजिट करने के लिए कुछ खास टूरिस्ट पॉइंट। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं वाराणसी के सभी घाट। वाराणसी में 100 से ज्यादा घाट हैं, जिसमें से कई घाट मराठा साम्राज्य काल में बनवाए गए थे और इनमें से कुछ फेमस घाट हैं जैसे दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, ललिता घाट वगैरह। सबसे पहले आप यहाँ आ सकते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में, जिसको गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। मुगल आक्रांताओं के बार बार तोड़े जाने के बाद 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसे रिनोवेट कराया था। ये मंदिर गंगा नदी के दशाश्वमेध घाट के पास ही स्थित है। इस मंदिर की काशी में सबसे ऊंची महिमा है क्योंकि यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इस ज्योतिर्लिंग का एक बार दर्शन मात्र किसी भी अन्य ज्योतिर्लिंग के कई गुना फलदायी होता है। 1839 में पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह जी ने इस मंदिर के दोनों शिखरों को सजाने के लिए गोल्ड डोनेट किया था। इस मंदिर को घूमने के बाद फ्रेंड्स आप आ सकते हैं दशाश्वमेध घाट, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ही स्थित है, जो यहाँ का सबसे शानदार घाट है। इससे संबंधित दो पुरानी कथाएं हैं। पहली तो ये कि ब्रह्मा जी ने इसका निर्माण शिव जी के स्वागत हेतु कराया था और दूसरी कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इस कारण इसका नाम दशाश्वमेध घाट है। डेली शाम को इस घाट पर पूजा की जाती है जिसमें भगवान शिव, गंगा नदी, सूर्यदेव, अग्निदेव और पूरे ब्रह्मांड को आहुतियां समर्पित की जाती है। यहाँ की आरती देखने बहुत ही दूर दूर से लोग वाराणसी आते हैं। ये घाट वाराणसी के सबसे बड़े घाटों में से एक है, जिसको 1748 में मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव ने बनवाया था। इसको अब और भी ज्यादा मॉडिफाई कर दिया गया है ताकि इसको देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकें। यहाँ पर फ्रेंड्स आप ले सकते हैं बोट की सवारी। इस बोट से आपको लगभग सभी घाट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से ये मणिकर्णिका घाट है जहाँ पे काफी सारी चिताएं जल रही हैं। इस घाट से जुड़ी हुई भी दो कथाएं हैं, जिसमें पहली जो कथा है उसके अनुसार भगवान विष्णु ने शिव की तपस्या करते हुए अपने सुदर्शन चक्र से यहाँ एक कुंड खोदा था। उसमें तपस्या के समय आया हुआ उनका स्वेद भर गया। जब शिव वहाँ प्रसन्न होकर आए तब विष्णु के कान की मणिकर्णिका उसमें गिर गई थी, इसलिए इसका नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। और दूसरी कथा यह है कि भगवान शिव को अपने भक्तों से जब छुट्टी नहीं मिल रही थी तो देवी पार्वती ने परेशान होकर शिव जी को यहीं रोके रखने हेतु अपने कान की मणिकर्णिका वहीं छुपा दी और शिव जी से उसे ढूंढने को कहा। शिव जी उसे बिल्कुल ढूंढ नहीं पाए और आज तक जिसकी भी अंत्येष्टि इस घाट पर की जाती है, कहा जाता है कि शिव जी उनसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने वो मणिकर्णिका देखी है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार मणिकर्णिका घाट का स्वामी वही चंडाल था जिसने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को खरीदा था। उसने राजा को अपना दास बनाकर उस घाट पर चिता जलाने के लिए आने वाले लोगों से कर वसूलने का काम दे दिया था। इस घाट की विशेषता यह है कि यहाँ इस घाट पर चिता की अग्नि लगातार जलती रहती है, कभी बुझने नहीं पाती। इसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ललिता घाट। इस घाट पर नेपाल की पैगोडा शैली के अंतर्गत एक मंदिर बनाया हुआ है जो भगवान विष्णु और पशुपतेश्वर महादेव को समर्पित है। उसके बाद आप घूम सकते हैं वाराणसी के दुर्गा माता मंदिर में। ये लाल रंग का चमकता हुआ मंदिर है और ये मंदिर 80 घाट से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदर होते हैं इसलिए इसको मंकी टेम्पल भी कहते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे दुर्गा माता की मूर्ति बनाई नहीं गई बल्कि यहाँ प्रकट हुई थी आज से 300 साल पहले और इसे माता की एक शक्तिपीठ भी माना जाता है, इसलिए वाराणसी के बहुत से टूरिस्ट यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पे आप सुबह 5 से 12 और शाम को 4 से 9 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं वाराणसी के संकट मोचन हनुमान टेम्पल में। ये टेम्पल भी वाराणसी में बहुत फेमस है और कहते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पे संत तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिख रहे थे तब उन्हें हनुमान जी ने दर्शन दिए थे। फिर तुलसीदास जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर में राम जी के भक्त हनुमान जी राम जी को कंटिन्यूसली देख रहे हैं, तो उन दोनों को आपस में देखते हुए कि ये मूर्ति इसके अंदर स्थापित की गई है। हनुमान मंदिर के बाद फ्रेंड्स आप घूम सकते हैं भारत माता टेम्पल, जहाँ पर हमारे मातृभूमि की भारत माता की पूजा की जाती है। इस मंदिर में इंडिया का एक बहुत ही बड़ा नक्शा मार्बल से बना हुआ है और 1936 में भारत माता के इस मंदिर का उद्घाटन महात्मा गांधी जी ने किया था। इसके बाद आप जा सकते हैं फ्रेंड्स काल भैरव टेम्पल।
फ्रेंड्स, काल भैरव जी के लिए कहा जाता है कि वो यहाँ की पूरे वाराणसी शहर की रखवाली करते हैं और इन्हें यहाँ का कोतवाल कहा जाता है। कोतवाल मतलब पुलिस वाले। वाराणसी घूमने आने से पहले आपको इनकी इजाजत लेनी बहुत जरूरी है। जब आप इस मंदिर के दर्शन करने जाएंगे तो आपको बीच में बहुत सी दुकानें मिलेंगी और बड़ी बड़ी फूल माला चढ़ाने के लिए प्रसाद, चुन्नी, सब कुछ आपको यहीं बाहर ही मिल जाएगा। कहते हैं कि यहाँ पे आके जो भी झाड़ा लगवा लेते हैं उनकी सारी नेगेटिविटीज दूर हो जाती हैं। और यहाँ की टाइमिंग सुबह 5:30 से दिन की 1 बजे और दिन की 3 बजे से लगाकर शाम की 10:30 बजे तक है। काल भैरव मंदिर के बाद फ्रेंड्स आप घूम सकते हैं रामनगर की हवेलियों में। ये फोर्ट बनवाया गया था राजा बलवंत सिंह जी के लिए और अभी जो प्रेजेंट में वाराणसी के जो राजा हैं वो भी इसी फोर्ट में रहते हैं, लेकिन इनका रेजिडेंस थोड़ा सा दूर है। इस फोर्ट में जाने के लिए तो कोई एंट्री नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो म्यूजियम है उसके अंदर जाने के लिए आपको 75 रुपीज का एक चार्ज देना पड़ेगा। इस म्यूजियम में आपको मिलेगी तोपें, बंदूकें, विंटेज कार्स और राजाओं के आभूषण वगैरह। इसी म्यूजियम से आपको फोर्ट से गंगा तट पर जाने का एक रास्ता मिलेगा और इसके साथ साथ आप यहाँ पे वेद व्यास जी के मंदिर का दर्शन भी कर सकते हैं, जो कि हिंदू ग्रंथ महाभारत के लेखक हैं। इसके बाद आप घूम सकते हैं फ्रेंड सारनाथ बुद्धिस्ट टेम्पल में। ये वो जगह है जहाँ बुद्ध जी बोधि प्राप्त करके सबसे पहले आए थे। इस जगह पर आप तकरीबन 1 से 1.5 घंटा समय बिता सकते हैं और अगर आप यहाँ पर एक गाइड कर लेंगे तो आपको वो काफी सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। ये जगह वाराणसी सिटी सेंटर से ½ एन आवर की दूरी पर पड़ता है और सारनाथ जो कि बुद्धिज्म के 4 बड़े धार्मिक स्थलों में से एक है। सारनाथ बहुत से टूरिस्टों को आकर्षित करता है और इस जगह पर बुद्ध जी के पहले असली अवशेष दिखाए जाते हैं, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से सारनाथ स्तूप आते हैं। सारनाथ जी का टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम की 5 बजे तक है और यहाँ की एंट्री फीस 25 रुपये पर पर्सन है। फ्रेंड्स, सारनाथ के अंदर एक धम्मेक स्तूप है जो तकरीबन 43 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा है, जो यहाँ का सबसे आकर्षक स्तूप है। इसकी स्थापना 249 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने की थी। इस स्तूप को धर्मचक्र स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी बाहरी दीवारों पर गुप्त वंश के दौरान उकेरी गई नक्काशी भी देखी जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पर एक अशोक स्तंभ भी है और मूलगंध कुटी विहार मंदिर भी है, जिसके दर्शन आप कर सकते हैं। और ये जो टेम्पल है, इस टेम्पल का नाम है तुलसी मानस टेम्पल। ये टेम्पल उसी जगह बनाया गया है जहाँ पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। आप इस मंदिर में सभी देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा मंदिर है। आप आए, यहाँ कम से कम आधा घंटा आपको लगेगा पूरे तरीके से दर्शन करने में। ये सारी जगह घूमने के बाद आप घूम सकते हैं श्री विश्वनाथ मंदिर, जो विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की तर्ज पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बनाया गया है, जो हिंदू यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित किया जाता है और यूनिवर्सिटी प्रांगण में ही ये मंदिर स्थित है। इस मंदिर को बिरला मंदिर भी कहते हैं और ये मंदिर भी भारत की सबसे ऊंची हाइट वाले मंदिरों में से एक है, जिसकी हाइट लगभग 250 फीट है। तो फ्रेंड्स, ये थे वाराणसी के कुछ खास टूरिस्ट पॉइंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारीप्रद लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा के मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर पाएं। धन्यवाद।